से अपने घर में बाबा को छूकर स्नेह का मिलन मनाते हुए बाबा को पास में लेकर आते हैं। मीठे प्यारे बाबा, कल तो पहले मुआफिक आपके बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। आपकी यादों में अपनी सांसों को सफल कर रहे हैं, समय को सफल कर रहे हैं। आ जाइए मीठे बाबा। आ रहे हैं वो नीचे की ओर। सन्मुख है हमारे भगवान हिस्ट्री हॉल में, और मैं आत्मा अपनी देही अभिमानी अवस्था में धारणा में नंबर 1 बनने का, बाप समान बनने का श्रेष्ठ लक्ष्य लिए इस पुरुषार्थ की डगर पर अग्रसर हो रही हूँ। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गॉडली मॉर्निंग। आज 11/6/2025 के महावाक्य। बाबा आज बेहद की पवित्रता के बारे में हमें बता रहे हैं, है ना। पवित्रता तो पता है, पवित्रता हमारा मेन सब्जेक्ट है, फाउंडेशन है, आधार है, सब जानते हैं। लेकिन बहुत अच्छे तरीके से बाबा आज प्योरिटी को समझा रहे हैं। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, जो हुक्म मेरे मीठे प्यारे बाप दादा, अभी तुम्हें बेहद की पवित्रता को धारण करना है। और बेहद की पवित्रता अर्थात क्या? तो एक बाप के सिवाय और कोई भी याद ना आए, है ना। तो कितनी बड़ी बात है। बेहद की पवित्रता की डेफिनेशन दी है, व्याख्या दी है बाबा ने। एक बाप के सिवा और कोई भी याद ना आए। तो अपने आप को चेक करना है आज कि एक बाबा के सिवा कोई याद तो नहीं आ रहा मुझे। नहीं आ रहा है ऐसा तो है ही नहीं। देखो सभी को है। लौकिक अलौकिक कहीं ना कहीं बुद्धि की रग तो फंसी हुई होती ही है। और कुछ भी नहीं हो तो स्थूल वस्तु वैभव पदार्थों में होगी, या तो सेवाओं में होगी, सेवा केंद्र से होगी, सेवा केंद्र की बहनों से होगी, कहीं ना कहीं तो बुद्धि जाती है। तो आज हम इसका लिस्ट बनाएंगे पूरा ही, क्योंकि हमें संपूर्ण पवित्रता को धारण करना है ना। इसलिए फिर बाबा ने कहा, बाप से वर्षा लेने के पहले का पुरुषार्थ और उसके बाद की स्थिति से स्थिति में क्या अंतर होता है, तो कंपेयर करना है। कितना अच्छा मौका दिया है बाबा ने चिंतन का। देखो बहुत प्यारा पॉइंट है। वर्षा लेने के पहले का मेरा पुरुषार्थ है और उसके बाद जो मेरी स्थिति होने वाली है, उसमें क्या अंतर होता है। मुरली में तो है ही, लेकिन आप सभी बताएं, जल्दी से बोलना। हाँ, मैं शायद भी बोलो। अभी हम प्राप्त करेंगे तो आवाज नहीं आ आज रही तो फिर हम दूर से आ शायद रही है भी जरा। अभी अभी हम पुरुषार्थ करेंगे तो हमें सतयुग की राजाई मिलेगी और सब धन धन्य दान से संपूर्ण हो गया। सब कुछ सुख हमको प्राप्त होगा। 21 जन्म का वर्षा मिलेगा। ओम शांति। और कोई कुछ अपने चिंतन से भी कुछ बताओ जो मुरली में नहीं है। बहुत सारी बातें हो सकती है ना, अभी का और पीछे का अंतर तो। हाँ, बताएं सभी प्लीज। अपना चिंतन चलाओ, चलो जल्दी करो। हेलो, हाँ, मेरी आवाज तो आ रही है ना भाई। बताएं क्या अंतर है अभी के बाद में। कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं, कितनी प्यारी प्यारी बातें हैं। एक पॉइंट तो बताओ। ओम शांति। ओम शांति। मेरी आवाज आ रही है दीदी? हाँ जी, ओम शांति। हाँ। आज बाबा ने कहा कि पवित्रता अर्थात एक बाप के सिवाय कोई याद ना आए। वो तो सही है, पर बाबा ने जो कहा कि पवित्र रहो, तो पवित्रता की व्याख्या कितनी बड़ी है। पवित्रता तन मन धन से भी होती है
और पवित्रता તન તન એટલે કે શરીરથી પવિત્ર, मन એટલે मनથી व्यर्थ संकल्पों ये सब है ना, व्यर्थ संकल्प, नष्टो मुहा बनना। आजे बाबा ने कहा कि सब किसी को भी याद ना आए और एक बाप याद आए, तो ये यही भी पवित्रता है ना, कि कोई भी याद ना आए, बस हम मैं और मेरा बाबा। तो ये वह मन से भी पवित्र ऐसा रहना है, नष्टो मुहा बनना है। और बाबा ने कहा कर्म से भी पवित्रता, तो कर्म से भी पवित्रता मतलब कि कोई भी बाबा के कार्य में मैंने किया तो इसकी फिर याद ना आए कि मैंने किया, मैं किया तो सब हो गया खत्म। मैं माना आत्मा किया, आत्मा ने किया तो सब अच्छा वो पवित्र हो गया और वो बाबा को अर्पण हो गया। तो पवित्रता की व्याख्या बहुत लंबी है, जो समझना। ओम शांति। मेरी आवाज आ रही है दीदी? हाँ जी, क्लियर आ रही है। वेलकम, बहुत टाइम के बाद इंदिरा बेन आए, हाँ दीदी। तो अच्छा लगा पवित्र आपको देखकर। पवित्रता माना तन मन धन से संपूर्ण रीते पवित्र रहना है। धन भी अर्पण करना है तो मैंने किया नहीं है, वह सब बाबा करा रहा है। जो भी कार्य जीवन में कर रहे हैं वह सब बाबा करा रहा है, वो पवित्रता होती है। अभी सब कहते हैं कि तन से पवित्र रहो, तन से पवित्र रहो। तन से तो पवित्र ठीक है, पहले मन वचन से पवित्र रहना है। ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा कह रहे जब तुम बाप से वर्षा लेते हो ना, तो देह के सब संबंधों को छोड़ एक बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते हो। अभी हमारा वो पुरुषार्थ चल रहा है। और जब वर्षा मिल जाता है तो बाप को ही भूल जाते हो। हाँ, तो कितने स्वार्थी हो जाते हैं ना, वैसे देखा जाए तो। इसको हम लौकिक भाषा में देखा जाए तो काम था। हाँ, बाबा को खूब याद किया, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। हाँ, ये वाली हमारी कंडीशन, राइट। और फिर काम खत्म हो गया। बाबा अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। हाँ, लेकिन ड्रामा ऐसा बना है कि बच्चे भूल जाते हैं। अगर बच्चे नहीं भूलते ना, तो बच्चे सुख धाम में भी सुखी नहीं होते ना। वो बिछड़न हमसे सहन नहीं होती, इसलिए ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है कि हम भूल जाते हैं, है ना। अभी वर्षा लेना है, इसलिए कोई से भी नया संबंध नहीं जोड़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट धारणा की बात है ये आज की पापा ने कहा। हम क्या करते हैं, लौकिक में से निकल जाते हैं। कितनी आत्माओं को ऐसा देखा है, खुद में भी वो फील किया है कि लौकिक में से बहुत इजीली निकल जाती है, क्योंकि वहां कड़े संबंध होते हैं, कड़े कड़े हमारे कर्म के बंधन होते हैं ना। तो कहीं ना कहीं अंदर से वो डिटैचमेंट आ ही जाता है, क्योंकि वो एक घृणा का भाव पहले होता है। फिर बाबा धीरे धीरे शुभ भावनाएं सिखाते हैं, हम निकल जाते हैं उन आत्माओं से। लेकिन जब अलौकिक में आते हैं तो अलौकिक में आकर फंस जाते हैं। तो वही लौकिक वाली बातें, हाँ, फ्रेंड्स बनाना, फिर एक दूसरे के घर पे जाना, रहने जाना, फिर एक दूसरे के लिए सौगात लाना ले जाना, मतलब ये सारी लौकिक बातें। अब आज सबको ये चेक करना है कि किस आत्मा के साथ कौन सी मेरी ऐसी बेस्ट फ्रेंड है जिसके साथ मेरे ऐसे वाले भी संबंध है। ब्राह्मण जीवन की मर्यादाओं में इतनी सुंदर बात है ब्राह्मण संसार में। हम बहुत एक दूसरे को प्यार करते हैं, हम एक दूसरे को बहुत ही हेल्प कर रहे हैं, हम सब कुछ एक दूसरे के लिए कर रहे हैं, दुआएं भी दे रहे हैं। लेकिन यहाँ बाबा ने एक मर्यादा की लकीर खींची हुई है। हाँ, यज्ञ के कुछ नियम है कि एक दूसरे के घर पे नहीं जाना। हाँ, फैमिलियरिटी में कभी नहीं आना है। हाँ, ऐसे पर्सनल कोई सखा सखी नहीं होने चाहिए हमारे। और टीचर्स बहनों को पता होना चाहिए कि आप किसके घर जाते हो, किसके कांटेक्ट में हो, है ना। ये श्रीमत है सारी की सारी। क्योंकि यहाँ लकीरें मर्यादा की इसलिए खींची गई है कि बच्चे वहां से निकल, क्योंकि बच्चे भावना वाले तो बहुत है। और बाबा प्रेम करना तो सिखाता है, और प्रेम बहुत अच्छा गुण है। लेकिन फिर वहां से निकल कर यहाँ फंस जाते हैं। और वहां से तो निकल जाएंगे, फंसेंगे तो भी, लेकिन यहाँ नहीं निकल पाएंगे। यहाँ रगे फंस जाती हैं। क्योंकि ज्ञानी योगी आत्माएं हैं, तपस्विनी आत्माएं हैं। तो कहीं ना कहीं वो खींच भी होती है, देखो, तपस्विनी आत्माओं की। तो अपना कोई पर्सनल सखा सखी नहीं है ना, वो हमें चेक करना है। कैसे, कौन सी आत्मा है, चाहे वो मेल जेंडर है चाहे फीमेल जेंडर है, कोई भी है, अपना बच्चा ही क्यों ना हो, है ना। वो भी अगर ज्ञान में चल रहा है, अगर अपने युगल भी क्यों ना हो जो ज्ञान में चल रहे हैं, तो भी देखो कि मेरी, हाँ, ऐसा तो है कि ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गए हैं, लेकिन वो मेरे युगल है। तो बाबा ने एक मुरली में कहा था, युगल भी तो नाम पड़ा ना। हाँ, तो बाबा ही सिर्फ सबका युगल है। तो वहां भी रगे नहीं जानी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। ये आज की मुरली की मेन हार्ट ऑफ द मुरली हमें ये लग रहा है कि कहीं भी हमारी रग नहीं जानी चाहिए, कहीं नया संबंध नहीं जोड़ना है।
नहीं तो भूलने में मुसीबत होगी। सब कुछ भूल एक बाप को याद करो तो वर्षा मिल जाएगा। फिर गीत है, ये वक्त जा रहा है, बाबा अटेंशन दिला रहे हैं। आज इस गीत को 3-4 बार सुनेंगे, उस पर योग करेंगे, है ना? बाबा ने कहा, ज्ञानी अज्ञानी किसको कहा जाता है? ये सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो। ज्ञान है पढ़ाई, जिससे तुम जान गए हो कि हम आत्मा है, वो परमपिता परमात्मा है ना? इस ज्ञान से हमें पता चला ना। जब मधुबन में जाते हो तो बाबा देखो कितनी छोटी छोटी बातें समझा रहे हैं। जरूर अपने को आत्मा समझते हो। हम जाते हैं अपने बाप के साथ। हाँ, घर से निकलते तो समझते हैं बाप दादा के पास जा रहे हैं। चिट्ठी भी लिखते हैं तो क्या करते हैं? बाप दादा। हाँ, तो रात को जो पोता मेल देते हो, चार्ट देते हो, तो ऊपर बाप दादा लिखते हो कि नहीं लिखते हो? हाँ, हम भी पहले नहीं लिखते थे। फिर ऐसे एक बार बाबा ने मुरली में कहा था कि कैरो ब्रह्मा बाबा लिखो। तो अभी कुछ भी करते हैं ना तो बाप और दादा को कंबाइंड ही याद करते हैं हम। हाँ, लगभग बहुत कम अकेले को याद करते हैं, है ना? तो बाप और दादा, क्योंकि ब्रह्मा माँ नहीं है तो बाबा भी क्या करेगा, तो बाप दादा दोनों को साथ में याद करना है। पोतामेल दे रहे हैं तो मेरे मीठे प्यारे सिक्के लदे बाप दादा, या और आपको जितने टाइटल देने हैं दो, लेकिन बाप और दादा साथ में होने चाहिए। क्योंकि वाया ब्रह्मा बाबा के शिव बाबा मिल रहा है। हाँ, इसलिए भक्ति मार्ग में इसका यादगार है ना, क्या करते हैं? इसका यादगार भक्ति मार्ग में कौन सा है? हाँ, अब जल्दी से जवाब देंगे तो बहुत सहयोग रहेगा, मेहरबानी रहेगी आप सभी की। भक्ति मार्ग में इसके क्या यादगार है? हाँ, देखो, अब मंदिर में जाते हैं, शिव जी के मंदिर में जाते हैं तो क्या करते हैं? नंदी के कान में बात करते हैं। शिवलिंग, शिवलिंग और हाँ, नंदी के ओम शांति राइट, है दीदी। ना? हाँ जी, ओम शांति। हाँ, तो नंदी के कान में जाकर कहते हैं, ये क्यों? तो उनको भी बेचारों को पता नहीं, लेकिन ये जब देखते हैं तो बड़ा वंडर लगता है कि देखो हमारी एक एक यादगार भक्त कैसे निभा रहे हैं। पर हम चाहते तो वहां नंदी के कान में जाकर वो लोग कुछ कहते हैं, तो उनको ये पता है नंदी के कान में कहेंगे ना तो वहां पहुंच जाएगा। इसका भावार्थ क्या हुआ? तो ब्रह्मा माँ को जो भी हम कहते हैं वो शिव बाबा तक पहुंच जाता है। तो बाप और दादा दोनों ही कंबाइन है। तो बहुत अटेंशन रखना, दोनों को याद रखना है साथ में, क्योंकि ये एहसान है हमारा। हाँ, इस ब्रह्मा माँ का इतना एहसान है, इतना एहसान है। एक सॉन्ग है ना, और वो भी है ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, है ना? बलिहारी उस गुरु की जो गोविंद से मिलाए। तो मतलब कितनी बड़ी बात है कि ब्रह्मा माँ नहीं होते तो शिव बाबा कैसे मिलते? इतना प्यार, इतना स्नेह, ऐसा एक एग्जाम्पल दिया बाबा ने हमें कि उनको देखकर हम आगे चल सकते हैं। तो ब्रह्मा माँ का इतना, हाँ, ब्रह्मा बाबा का इतना बड़ा हमारे पर एहसान है। वो एहसान कैसे चुका सकते हैं? फिर तो याद भी नहीं रहेगा वो। साथ में होंगे तो भी याद नहीं होंगे, तो इतना धन्यवाद करना है आज बाप और दादा का। कोई एक प्लीज होमवर्क लिख लें। हाँ, क्या करना है हमें अब तक? एक तो कौन से संबंधों में रग जा रही है, अपनी पवित्रता को चेक करना है कि कहाँ कहाँ मेरी रग गई हुई है, और बाबा को आज वो लेटर में लिखना है। फिर गीत सुनना है। हाँ, और फिर बाप और दादा का आज बार 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 शुक्राना करना है, बार बार, और ब्रह्मा बाबा का खास, है ना? दोनों को साथ में याद कर शुक्राना करेंगे। ये 3 हो गए। फिर पवित्रता में हद और बेहद दोनों है। तुम पुरुषार्थ करते हो बेहद पवित्र सतोप्रधान बनने का। ये बाबा बहुत मीठा है, ऊंचते ऊंच है, बेहद का बाप है, सभी का है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बाबा ने बताई, सभी का है। फिर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बताया है, कौन सा है? हाँ, वो बेहद का बाप है तो वो सबका है। फिर एक इंपॉर्टेंट लाइन बाबा ने बताई है, कौन सी है वो? बताएं कोई। बाबा ने यहाँ कहा है कि है बेहद का बाप, वो है सबका लेकिन पहचाना बच्चों ने है ना? तो है सबका लेकिन पहचाना मैंने। तो मैं आत्मा कितनी सौभाग्यशाली, तो मैंने पहचान लिया उसको। बाबा ने कहा सभी का है, तुमने पहचाना है। तो ये अंडरलाइन करो इस पॉइंट को। सदैव भारत में आए, बेहद का, हाँ, बेहद का सन्यास कराते हैं, जिसे बेहद का वैराग्य कहा जाता है ना? तो मैं क्या हूँ? बेहद की वैरागन हूँ। कौन कौन से टाइटल दिए हैं बाबा ने आज देखना, हाँ, पूछेंगे हम अभी। बच्चे, इस पुरानी छिछी दुनिया से वैराग्य, हाँ, बुद्धि का, हाँ, योग हटा दो। इस पुरानी छिछी दुनिया से वैराग्य हो और बुद्धि का योग हटा दो। स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ करना होता है। वो भी बाप कराते हैं, है ना? वो भी वही हेवनली गॉड फादर। देखो, बाबा को हेवनली गॉड फादर क्यों कहा जाता है? इस टाइटल के पीछे का रहस्य, क्योंकि वो क्या करते हैं? हेवन का वर्षा देते हैं ना।
हाँ, स्वर्गवासी बनाते हैं। इसलिए हेवनली गॉडफादर कहा जाता है। जिससे वर्षा पाना है उनको याद ज़रूर करना पड़े, फिर याद भूल जाएगी। अब इस पॉइंट को भी अगर हम ले लें, है ना? कि बाबा अभी हम याद कर सकते हैं, फिर तो हमें याद करने का भी चांस नहीं मिलेगा, तो मैं क्यों ना आपको ज़्यादा याद करूँ, है ना? फिर बाबा कह रहे हैं देखो मीठे बच्चों, तुम्हारे जो भी देह के संबंध है सब भूल जाओ। कोई भी नया संबंध जोड़ेंगे तो भूलना पड़ेगा। या एक ही समय है जबकि भाई बहन का संबंध है, देखो ये भी संगम पर कौन कौन सी एक एक बातें होती है जो फिर कभी नहीं होगी, इसका भी चिंतन करो। तो एक ही समय है जब भाई बहन का संबंध ही रहता है। सदर्शन चक्रधारी तुम बच्चे चलते फिरते बनते हो, है ना? तुम बच्चे इस समय चैतन्य लाइट हाउस हो। तो देखो ये एक नया टाइटल, है ना? मैं सदर्शन चक्रधारी आत्मा, मैं बेहद की वैराग्यन हूँ, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। हाँ, बेहद की पवित्रता को धारण करने वाली आत्मा हूँ, मैं चैतन्य लाइट हाउस हूँ। तुम्हारी एक आँख में मुक्ति धाम और दूसरी आँख में जीवन मुक्ति धाम है। इस पर योग करेंगे आज, ठीक है? एक आँख में देखो मुक्ति धाम, एक आँख में जीवन मुक्ति धाम। मतलब हमारी बुद्धि में दोनों ही है। मन मना भव, मध्याजी भव। मेरी बुद्धि में क्या भरा पड़ा है? मुक्ति और जीवन मुक्ति। मेरी सेवा क्या है? मुक्ति और जीवन मुक्ति। मुझे जाना कहाँ है? मुक्ति धाम, जीवन मुक्ति धाम है। ये मेन टारगेट है हमारे। तो ज्ञानवान बन सबको रास्ता बताते हो। हाँ, कोई लिखते बाबा फलाने को ले आए, बाबा से परमिशन मांगते हैं तो बाबा बहुत अच्छा है, गुणवान है, हाँ, शायद तीर लग जाएगा। तो फिर बाबा कहे मुझे भी रहम आ जाता तो मैं बुला लेता हूँ, है ना? इस समय ही तुम पुरुषोत्तम बनते हो, अच्छी रीति बाप की याद में रहे, सर्विस करेंगे तो आगे चल तुमको साक्षात्कार भी होते रहेंगे। हाँ, आदि सो अंत। लेकिन बाबा ने यहाँ एक कंडीशन अप्लाई की है, अभी तुम्हारी भावना ऊंचते ऊंच बाप में है। तो यहाँ बाबा ने कहा कि भक्तों की भावना अपने इष्ट में होती है, भगवान में होती है। जब हम भक्त थे तब भी हम बाबा को याद करते थे, लेकिन अभी हमारी भावना डायरेक्ट भगवान से कैसे है उसको जान लिया है। तो अभी तुम्हारी भावना ऊंचते ऊंच बाप में है, तो बिगर मेहनत बाप साक्षात्कार कराते रहते हैं। शुरू में जैसे एक खेल हो गया था ना कि चलो वैकुंठ चले हाँ, तो क्योंकि बहुत साक्षात्कार चल रहा था तो क्या होता था, मम्मा भी साक्षात्कार कराती हुई दिखा रही है। हाँ, एक पिक्चर है ना, जो मम्मा की छोटी बहन थी, है ना? मम्मा मतलब उनको दृष्टि दे रहे हैं और वो साक्षात्कार करते रास करता हुआ उनका चित्र है, बहुत प्यारा फोटो है। वहाँ स्कर्ट वाले हैं सभी, है ना? तो बहुत सुंदर फोटो है वो। तो वो देखो वो साक्षात्कार का पार्ट इतना पावरफुल चला था और वही पार्ट अंत में चलने वाला है ना? लेकिन किसको दिखेगा वो भी बाबा ने बताया। जो भी पास्ट हुआ फिर रिपीट करेंगे। देखो तुम खुशी में रहते हो, जानते हो, याद भी पक्की ठहरेगी। हाँ, जैसे जैसे आगे जाएंगे साक्षात्कार करते जाएंगे, याद भी पक्की ठहरेगी। यहाँ बैठे कोशिश करके अपने को आत्मा निश्चय करो तो बाप की याद भी रहेगी। हाँ, तो देह में आने से फिर देह के संबंध याद आएंगे, यह एक लॉ है। कायदा बताया कि जैसे देह के अंदर आते हैं, हम सबने ये महसूस किया होगा। जब आत्मा परम धाम में होती है, सूक्ष्म वतन में होती है, तो नीचे आने का मन नहीं करता। और जैसे ही नीचे देह में आते हैं, है ना? तो तुरंत क्या होता है, मुझे भोजन बनाना है, कुकर की सीटी बज रही है, मेरा ये हो रहा है, मुझे वहां जाना है, धंधा करना है, ये करना है, बस सब कुछ याद आता है। पूरा कारोबार याद आ जाता है 1 सेकंड में, है ना? तो ये एक लॉ है, बाबा ने कहा। गाते भी है ना, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। बाबा हम बलिहार जाएंगे, वह अभी समय है, बलिहार जाने का अभी समय है। तो एक को ही याद करना है। आंखों से बल किसको भी देखो, घूमो फिरो सिर्फ अपने को। हाँ, आत्मा को, बाप को याद करना है। हाथों से काम करते दिल बाप की याद में रहे। अपने माशूक को ही याद करना है। कोई भी किसी सखी से प्रीत हो जाती है ना, फिर उनकी याद ठहर जाती, फिर रग टूटने में मुश्किल हो जाती है। ये जो हम अभी बात कर रहे थे ना, सखी से रग टूट गई, हाँ टूट गई, चलो कुछ भी नहीं, बहुत बेस्ट फ्रेंड है। हाँ, कास्ट की भी है, चलो कास्ट की भी नहीं है तो भी बहुत अच्छा बनता है। इन्होंने मुझे ज्ञान दिया था, ये बाबा के घर पर लेकर आई, इन्होंने मुझे बहुत हेल्प की है, तो क्या है? तो कभी किसी निमित्त आत्मा के अंदर हमारी मोह की रगें नहीं जानी चाहिए। रोज का एक फोन तो हो ही जाता है। चेक करो अपने आप को, ऐसी कोई हमारी लौकिक अलौकिक सखी नहीं होनी चाहिए। अब एक बाबा ही मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो आज बाबा को बेस्ट फ्रेंड के संबंध से याद करेंगे, है ना? और क्या क्या कहा है बाबा ने, आप भी बताओ, हम अकेले ही बोल रहे हैं कब से। चांस मिल गया है बोलने का तो हो गया, चलो अच्छा है। हाँ, अभी बताएं बाबा ने और क्या कहा है, कौन बताना चाहेगा? आगे क्या कहा बाबा ने, जो हमने शेयर नहीं किया है वो बताना। हाँ, कुछ पूछो दीदी। जी। शांति। हाँ जी, ओम शांति। ये
ये जो बाबा ने कहा, ये मैंने मुरली सुनी तब से ही सोच रही हूँ कि किसी में भी मुंह ना जाए या किसी से भी बात ना करे। सखा सखी सब तो ठीक है, नहीं होते हैं, लेकिन अब जैसे हम लोग हैं, लौकिक माता पिता है, तो उनको ये रहता है कि दिन में एक बार तुम्हारी आवाज भी सुने कि तुम इतनी दूर होकर ठीक हो ऐसे। मतलब मम्मा का तो लगभग डेली, नहीं तो हफ्ते में 3-4 तो पक्के फोन होते ही, और किसी से नहीं, लेकिन तो ये भी बंद करना चाहिए। हाँ जी। सॉरी सॉरी, माइक ऑफ हो गया था, है ना। तो देखो, हमारा एक कर्तव्य भी बनता है कि बूढ़े माता पिता है, उनको सिर्फ आपके साथ बात करने से अगर अच्छा फील होता है तो ये भी एक सेवा है। उसको बंधन ना समझकर सेवा समझकर बात करो। लेकिन एक होता है ना कि कुछ भी प्रॉब्लम आता है सीधा कॉल उनको जाता है, तो बाबा उनकी बात कर रहा है। जहाँ कर्तव्य निभाना है, सपोज बच्चा है ना, हमारा ही लौकिक बच्चा बड़ा बाहर है, तो जैसा ही हमारी ये मीटिंग खत्म होती है ना, तो वो पहले यहाँ था कॉलेज में, तो उसको कंप्लेन थी क्योंकि तब बाबा का ज्ञान नया नया था। हम रोज कॉल नहीं करते थे, तो उन्होंने किसी के आगे बोला होगा कि मेरी मम्मी तो कॉल भी नहीं करती है। तो हमने अपने अंदर की ये कमी भरी। अब क्या करते हैं, उसको वीडियो कॉल करते हैं। हाँ, उसका चेहरा देख लेते हैं, उसको भी अपना चेहरा दिखा लेते हैं, लेकिन पता है अंदर कि मुझे यहाँ फंसना नहीं है। हाँ, ये कौन है, ये एक आत्मा है। हाँ, क्या है, वैसे देखा जाए तो मेरा भाई है। उसका भी मेरे साथ हिसाब किताब पूरा हो जाएगा, वो मेरे जीवन से वो भी चला जाएगा या मैं चली जाऊंगी, है ना। ये इस ज्ञान के साथ, लेकिन उस आत्मा को संतुष्ट करने के लिए, है ना, ये सेवा कर रहे हैं। एक सेवक बनकर करो ना। लेकिन कभी ऐसा नहीं हो, आज बात नहीं हुई है मम्मी से मेरी, मैंने ये नहीं कहा तो मुझे मजा नहीं आ रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए, कहीं वो बंधन नहीं होना चाहिए। ना हमें किसी और को बांधना है अपने बंधन में, ना बंधना है ना बांधना है। ना मैं किसी के प्रभाव में आऊं ना कोई मेरे प्रभाव में आए। लेकिन ये बहुत सूक्ष्म रगे होती है, जो होती ही है हर ब्राह्मण में। हर ब्राह्मण आत्मा में लगभग 99.9% होती है। तो कुछ नहीं करना, चेक करो बाबा को, जो आपने मुझे बताया ना, आप बाबा को बताओ कि बाबा ये होता है, क्या ये ऐसा है, पूछना। आपको बाबा बुद्धि से टच कराएगा या बाबा ने अभी ही आपको जैसे टच करा दिया होगा कि हाँ सही बात क्या है, करो, है ना। क्योंकि माता पिता है, उनकी सेवा कैसे करोगे, आप वहां तो जा नहीं पाते हो। लेकिन ऐसा नहीं फिर आप नहीं बात करो तो मम्मी वो हो जाए, मम्मी को बहुत याद आ रही है, आंखों में आंसू आ रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो जिससे भी बात करो ना, उस आत्मा की सेवा करो, उसको ज्ञान सुनाओ, उस बात को सेवा में कन्वर्ट कर दो, है ना। उनको ज्ञान सुनाओ, ज्ञान के कोई पॉइंट सुनाओ। अब तो बाबा ने मुरली में ना हमें ये कहा है, मम्मी ऐसा है ना, ऐसा कहा है, तो आज मुझे ये ध्यान देना है। कुछ भी ऐसी बात है जो मम्मी समझ पाए, जो पापा समझ पाए, ऐसी कुछ बातों से उनको ज्ञान इसमें दे। ऐसा होता है दीदी, कई बार है ना, मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं उनसे बात करते करते डिससर्विस हो रही। मतलब वो चाह उनका भी कोई नहीं है, जैसे अकेले ही, मतलब मैं एक ही बेटी हूँ और तो कोई है नहीं जैसे मायका वगैरह। तो उसको ऐसा लगता है कि मैं तुमसे बहुत देर तक बात करूं और मैं बात करती नहीं हूँ, हाँ बस ठीक है, और ऐसा करके मतलब बात खत्म करने वाली करती, फिर वो चिढ़ जाती है। तुम है ना सब कुछ छोड़ के बस चले गए हो, तुम्हें हमारी आते तो नहीं हो, लेकिन हमारी परवाह भी नहीं, तो बात भी पूरी नहीं करते हो। मतलब कई बार ऐसा होता है, शाम अपने घुमासान होता है या कोई अपन आधा दिन तो उसमें ही जाता है अपना, और आधा दिन काम में, तो वक्त होता नहीं है, तो फिर वो चिढ़ जाती हैं। जैसे अभी आई थी दीसा, तो मैं उनको सेंटर ले गई, बोले यहाँ पे सुकून बहुत है, लेकिन है ना तू हम सबसे दूर हो गई ना, हम भी आएंगे ना तो हम भी दूर हो जाएंगे, कि तू इतनी दूर हो गई है कि बिना काम के मायके भी नहीं ऐसे। तो उनको बोलो, देखो वो माँ सब। है ना, समझदार भी बहुत होती है, कि मम्मी मुझे अपना जन्म सुधारना है। जब मुझे भगवान मिला है ना, तो आप जैसे माता पिता पिता मुझे मिले हैं, तो मुझे बेहद का बाप भी मिला है। तो मुझे बस उनको याद करना है कि पता नहीं, हम तो यही बताते हैं किसी को भी कि जीवन, वो बोलते हैं इतनी छोटी उम्र में इतनी धारणाएं कर रहे हो, ये कर रहे हो। मैं बोलती हूँ मेरे अगले सेकंड का मुझे नहीं पता है कि मैं मरने वाली हूँ, मैं जीने वाली हूँ, मैं कितना लंबा जीऊंगी। इसलिए मैं भगवान को याद करती हूँ कि मुझे नहीं गारंटी है, तो वो तुरंत ये यथार्थ बात है ना, वो समझते हैं।
हाँ, जब ये बातें करने वाली बात है तो क्या करो, फ़ोन करो, फ़ोन को साइड में रखो। आप जब पार्लर में काम करते हो, कुछ ऐसा काम करते हो, तब 5-10 मिनट उनसे बात कर लिया करो। वो जो अपना मन का खाली करना चाहते हैं ना, आप सुनो, ना सुनो। बाबा को बोलो, "बाबा, इस आत्मा की बात सुनो और उसको जो चाहिए वो दे दो।" बाबा का आह्वान किए बिना कभी किसी से फ़ोन पे बात नहीं करो। ये सूक्ष्म धारणा सब में होनी चाहिए, है ना? फ़ोन किया, आह्वान। फ़ोन उठा रहे हो, बाबा का आह्वान। और इस आत्मा को जो चाहिए वो दो। ऐसे करोगे ना तो गिल्ट नहीं होगा आपके अंदर और उस आत्मा की सेवा भी होगी, है ना? क्योंकि लौकिक, अलौकिक दोनों तरीके से अगर देखा जाए तो उनकी सेवा करनी पड़े, आप अकेले हो, अगर उनको आपको कुछ सुनाना है तो सुनना पड़े, हम मना नहीं कर सकते हैं, है ना? तो सच में ये डिस्टर्बेंस हो जाती है, ठीक है? तो ब्रह्मा कुमारी जी। बहनें भी जो होती हैं उनके माता-पिता होते हैं, कोई नहीं होता। तो खुद जो सेंटर पर टीचर्स बहनें रहती है ना, तो वो भी उनसे बात करते हैं, घर पे भी जाते हैं, वार-त्योहार होता है तो घर पे जाकर मुँह दिखाए आते हैं, खाए ना खाए लेकिन, है ना? तो ये ध्यान करना पड़ता है, ये करना पड़ता है। ऐसा नहीं हमें डिटैच हो गए हैं, वैराग्य बाहर नहीं दिखाना है, वैराग्य मेरे अंदर है, समझ रहे हो? तो डिस-सर्विस वाला कोई काम नहीं होना चाहिए, है ना? ये बहुत अटेंशन रखना है, यही तो मर्यादाएँ हैं ना हमारी। हमें अंदर से सब कुछ पता है, लेकिन बस शो नहीं करो उसको बहुत, हाँ? क्योंकि सबको ऐसा होता है ये गए हमारे हाथ से। हाँ, युगल को भी होता है अब गए हमारे हाथ से, इसलिए वो ज़्यादा ही हाँ, रोकते हैं फिर हमें। अभी हमारे लिए वो उनको पेपर बहुत बन फील जाते होता है। हाँ, हैं। मतलब यहाँ होती हूँ तो भी ये फील होता है, वहां होती हूँ तो उनको भी ऐसा ही फील। हाँ, जैसे एंटर तो ये जाती तो हो वहीं रहेगी। खाना खा के आ जाती, काम से हुँ, आते हो हुँ। तो भी खाना भी हमारे घर में ही खाते हो। हुँ, तो वो हुँ, सब हुँ। उनको बहुत फील होता है इससे। तो कोई बात नहीं होएगा लेकिन इग्नोर करो, कुछ-कुछ बातें इग्नोर करो, हर बात दिल पर नहीं ले लो। जो इतना हमारी हम्म। चर्चा हो ना बस इतना ही ध्यान रखो, बाकी दिल पर नहीं हाँ। लेने की बातें। और उनके जी प्रति जी। शुभ भावना, उनके प्रति दुआएँ, दुआएँ ऐसी है हाँ, मतलब ये जो आप बोला ना तभी ये दिमाग में मतलब बात ऐसे आई है। हाँ, हम्म। हाँ, नहीं सही बात है ना, ये मीटिंग क्यों हो रही है हमारी, इसलिए तो डिस्कशन कर रहे हैं ना हम, ये हम्म। छोटी-छोटी बातें क्योंकि हम भी उसमें से निकल ही रहे हैं, निकल नहीं गए, उसमें से निकल ही हम्म। रहे हैं। क्या मुँह की रगें हमारी निकल गई है? नहीं निकली, निकलेगी हम्म। धीरे-धीरे, लेकिन सीधा है मेरा सच्चा दिल होना चाहिए, मैं बाबा को बता दूँ कि ये है बाबा, हाँ बाबा ये है ना? लेकिन हमने ये भी अनुभव किया है जब सच्चे दिल से बाबा को बताया ना कि बाबा आपके सिवा ये आत्मा मुझे याद आ रही है बहुत। बाबा ने ऐसे निकाला है ना जैसे वो बाबा कहते हैं ना मक्खन से बाल, ऐसे बाबा ने यादों को निकाला है। ऐसे निकली हैं पुरानी बातें, पुरानी यादें ऐसे निकल गई है। तो फिर वो आता ही नहीं है मतलब। बहुत, बहुत बाबा मदद करते हम्म। हैं सच्ची। बाबा जैसा ये कोई नहीं। प्रैक्टिस मैं जरूर करूंगी। हाँ, ज़रूर करो आप, बहुत अच्छा रहेगा। हर बात हम्म। में और बाबा को जब बाबा दिल का एक कोना है ना लेकिन ये इस एक कमरे में ये आत्मा बैठी है। सीधा बताओ, डरो नहीं, हम्म। शर्माओ नहीं, सीधा बताओ कि ये हम्म। तो है बाबा, क्या करूँ बोलो? अब आप तो बाबा का काम है उसको अपने दिल से निकालना, क्योंकि बाबा इतना प्यार देगा, इतना स्नेह देगा, ऐसे ही मतलब मेरा तो इतना सुंदर अनुभव है। इतनी एक आत्मा में इतना मोह था, ऐसा निकाला है बाबा ने, याद भी नहीं आती अब। है ना? वरना क्या हम्म। होता है बेस्ट फ्रेंड होते हैं या कोई अच्छा युगल होता है या बच्चा होता है, तो क्या करते हैं फ़ोन करते हैं, उनसे बात शेयर करते हैं। अब हमारी खुद की लौकिक मम्मी, जब नए-नए हम ज्ञान में थे और लौकिक मम्मा मतलब हमारे चले गए, हम इतना रोए थे, पूरे जीवन में नहीं रोए, उतना हम रोए, लेकिन ज्ञान बैठा नहीं था बुद्धि में। तो बहुत रोए। अब याद भी आती है, सपोज़ कल ही हमें याद आ गया क्योंकि मायके में आए मम्मी-पापा नहीं हैं हमारे, है ना? तो एकदम से याद आया, तुरंत बाबा को माँ के रूप से याद किया, बाबा देखो वो मम्मा याद आ रही है ना? तो आप ही मेरी माँ हो तो आप माँ बनकर मुझे मतलब माँ के संबंध से कल बाबा को याद किया। तो बाबा बहुत प्यार करता है फिर हमें, तो हर बात उसको शेयर करनी पड़ती है बस, है ना? जितना आप शेयर करोगे ना बाबा तुरंत निकालेंगे और उससे आपको दुःख नहीं होगा। वो ऐसा निकालेगा आपको भी दुःख नहीं होगा, सामने वाली आत्मा को भी नहीं होगा। ठीक है? इतना ध्यान रखना है ना? सभी को ये ध्यान तो बाबा ने कहा देखो, ऐसे मुँह की रगे फिर टूटती नहीं है, बहुत मुश्किलात हो जाती है ना? क्योंकि बाबा ने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि तुम्हारा कोई पास्ट का हिसाब-किताब है। देखो उस आत्मा के साथ हमारा हिसाब-किताब होता है ना, तब तक वो यादों में बसी रहती है। लेकिन वो हिसाब-किताब बाबा को सौंप देते हैं, फिर वो यादों से भी निकल जाती है। तो ये धोखा देता है, ये हिसाब-किताब हमें धोखा देगा। इसलिए बाबा अभी से तैयार कर रहे हैं कि अभी से निकल जाओ वरना अंतिम क्षण में कल क्या कहा था बाबा ने? बच्चों का एक क्या होता है कि बस शिव बाबा याद रहे अंतिम क्षण आए तो। तो वो वाली सिचुएशंस के लिए बाबा हमें तैयार कर रहे हैं, है ना? अब तो टाइम भी नहीं इतना। तो इन आँखों से जो कुछ देखते हो, वो सब कुछ बुद्धि में नहीं आना चाहिए, है ना? तो
कई तो यहाँ बैठे भी याद में नहीं रह सकते हैं, तो अपने को देखना चाहिए। तो बाबा हमारा चार्ट मांग रहे हैं आज, है ना, कि हमने कितना शिव बाबा को याद किया। नहीं तो चार्ट में रोला पड़ जाएगा। अगर हमने ऐसे याद नहीं किया तो क्या होगा, चार्ट में रोला पड़ जाएगा। भगवान कहते हैं मीठे बच्चों मुझे याद करो, अपने पास नोट करो। तो ये नोट करना मतलब क्या, हमारा चार्ट हो गया, है ना। जब चाहे याद में बैठ जाओ। देखो अब क्या करना है वो भी बता रहे हैं। खाना खाकर चक्र लगाए, 10-15 मिनट आकर बैठ जाओ याद में। क्योंकि यहाँ कोई गोरख धंधा तो है नहीं, ये बाबा मधुबन की बात कर रहे हैं। फिर भी जो काम काज छोड़कर आए हो वह कोई कोई बुद्धि में तो आता रहता है। बड़ी जबरदस्त मंजिल है। हाँ, मंजिल कैसी है, बड़ी जबरदस्त। तब बाबा कहते हैं अपनी जांच करो, मतलब बार बार चेक एंड चेंज, चेक एंड चेंज। कौन बैठा है मेरी बुद्धि में अभी, बाबा है या कोई और, बाबा है या कोई और, या भोजन में जा रही है या काम में जा रही है, कहाँ बुद्धि जा रही है ना। बस कहते जाओ और कुछ मत करो, उसको हटाने की भी कोशिश नहीं करो। बस बाबा को चेक करके बताते जाओ। ये तुम्हारा मोस्ट वैल्यूबल टाइम है, इतना इंपॉर्टेंट टाइम है ना। अब भी याद नहीं करेंगे तो कब नहीं कर पाएंगे। तो भक्ति मार्ग में तुमने कितना टाइम वेस्ट किया है भगवान को प्राप्त करने के, दिन प्रतिदिन गिरते ही आए। हाँ, श्री कृष्ण का दीदार हुआ, वह बहुत खुशी हो जाती है, लेकिन मिलता कुछ भी नहीं है। अब आप कहते हैं मेरी याद में रहो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाए। स्वर्ग का पासपोर्ट उन्हीं बच्चों को मिलता है जो याद में अपने विकर्मों को विनाश कर कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। हाँ, तो क्या करना है आज, स्वर्ग का पासपोर्ट लेना है बाबा से। तो योग में ये वाली ड्रिल भी करेंगे हम, है ना। बाबा से जाएंगे और देखिए जितने भी बंधन है सारे बाबा को लिख कर दे दो, बाबा ये है, और चेक करो अपना संपूर्ण स्वरूप हम सामने देखेंगे। हाँ, इस पर योग करना जो हम बोल रहे हैं। और फिर बाबा को बताना कि देखो बाबा ये है, और उसके निकलने वाला मेरा संपूर्ण स्वरूप। और फिर बाबा अपने हाथों से मम्मा, हाँ मीठी मम्मा, प्यारा बाबा, सारे आदि रत्न पूर्वज आत्माएं सब मिलकर हमें क्या कर रहे हैं, स्वर्ग का पासपोर्ट दे रहे हैं, पास विथ ऑनर का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। तो मैं आत्मा कितनी खुश हूँ एकदम, है। तो ये वाला योग करना आज, हाँ, रोज की मूल्य से योग करना ही करना है, हम बोले ना बोले। आपको पॉइंट निकालनी पड़ेगी रोज की मूल्य से। आज मुझे क्या, आज हमें टाइम मिला तो पता चला तो बात हो गई। अगर कल नहीं हुई, आपको पता चलना चाहिए आज की मूल्य से मुझे कौन सा योग करना है। ठीक है, फिर आगे बाबा कह रहे हैं याद में रहो अपने विकर्मों को विनाश कर कर्मातक अवस्था को पाना है, नहीं तो बहुत सजा खानी पड़ती है। देखो नहीं करेंगे तो सजा खानी पड़ेगी। बाबा और भी राय देते हैं, अपने ताज व तख्त का फोटो अपने पॉकेट में रख दो तो याद रहेगी। तो पहले बाबा ने ये करवाया था, सबका एक ऐसा राजाई वाला ड्रेस वाला बाबा ने फोटो तैयार करवाया था। तो ये बहुत अच्छा आइडिया लग रहा है, लेकिन हमारे हमें कोई चांस नहीं मिला है ऐसा। कोई प्रोग्राम हो और आपको सपोज देवी का रोल मिल रहा है, आप उसको उसको बहुत अच्छे से उस फोटो को बड़ी करो, अपने पास सामने रखो, है ना। तो श्री लक्ष्मी नारायण का फोटो जैसे देखते हैं ना, वो अपना संपूर्ण स्वरूप भी देखो कि मैं कैसे लग रही हूँ अपने संपूर्ण स्वरूप पे, है ना। और देखो बाबा ने कहा वो ताज तख्त वाला फोटो देखो अपने पास पॉकेट में रखो, उसको देखते रहो। हाँ, इनसे हम ये बनते हैं, जितना देखेंगे उतना याद करेंगे। तो ये भी एक योग हो गया ना। तो बाबा ने योग की एक नई विधि बता दी, है ना। फिर चीज उसमें ही मोह लग जाएगा, मतलब और सारी रगे निकल जाएगी, और उसमें ही, क्योंकि वो तो खुद का चित्र है ना। श्री लक्ष्मी नारायण तो हम खुद नहीं है, लगता है ब्रह्मा बाबा और मम्मा है, लेकिन वो तो खुद का हो जाएगा। तो उसमें हमारा मोह हो जाएगा। बहुत ही अच्छी बात कही। हाँ, हम यह बन रहे हैं नर से नारायण, चित्र देखकर खुशी होगी, श्री बाबा याद आएगा। ये सब पुरुषार्थ की युक्तियां है ना। थैंक यू बाबा। हाँ, कोई से तुम पूछो सत्यनारायण की कथा सुनने से क्या हो जाता है, तो हमारा बाबा हमको सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं। कैसे 84 जन्म लिए हैं वह भी हिसाब चाहिए, है ना। तो बाबा ने कहा मुझसे सिर्फ कह देते हैं, इसको कहा जाता है थियोरिटिकल, मतलब थियोरी में बाबा ये सारा ज्ञान दे रहा है। यह है हमारा प्रैक्टिकल। थियोरी क्या होती है, सिर्फ बातें होती है, लेकिन प्रैक्टिकल मतलब ऐसा हम बन जाते हैं, उसको प्रैक्टिकल ज्ञान कहते हैं, है ना। तो हमारा प्रैक्टिकल ज्ञान है अभी जो हो रहा है उनके। फिर भक्ति मार्ग में पुस्तक आदि बनेंगे, हमारी यादगारें बनेंगी। तुम सदर्शन चक्रधारी बनकर विष्णुपुरी में आते हैं, यह नहीं बात। हाँ, फिर आगे बाबा कह रहे हैं साइंसदान जो भी है उनको ये ख्याल में आता है, कि हमको कोई प्रेरक है जो ये सब हमसे कराते हैं, मतलब बॉम्ब्स न्यूक्लियर वेपन्स बनाते हैं ना। तो कोई तो है, लेकिन परवश हो जाते हैं, परवश होकर बनाते हैं, डर लगा हुआ है। समझते हैं घर बैठे एक बॉम्ब छोड़ेंगे खत्म कर देंगे, है ना, इसलिए वो बनाते जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ड्रामा से उनको प्रेरणा मिल जाती है। हाँ?
फिर बाबा कहते हैं ये ड्रामा चलता रहता है, कल पहले मुआफिक ड्रामा जरूर पुरुषार्थ कराएगा। कितने दिनों से बाबा ये पाठ पक्का करा है कि ड्रामा जरूर पुरुषार्थ कराएगा। तो अपने संपूर्ण स्वरूप को देखो कि ड्रामा ने पुरुषार्थ मुझे कराया हर कर्म, और मैं आत्मा संपूर्ण बन गई, है ना। ऐसे नहीं कि जो ड्रामा में होगा सो कर लेंगे, ड्रामा में होगा तो मैं, हाँ तो मैं राजा रानी बनूंगी, वरना मैं दास दासी बन जाऊँ, जो ड्रामा, ऐसा नहीं। हाँ, कभी ऐसा बोला ड्रामा में होगा तो मुंह में नून निवाला जाएगा, ड्रामा में होगा तो भोजन पचेगा, ऐसा बोलते हैं नहीं, वो तो फटफट कर लेते हैं। तो इसमें क्यों ड्रामा? तो जैसे ड्रामा को ऐसी फालतू की ढाल नहीं बनाना, ड्रामा को हम मिस यूज नहीं करना, है ना। बीती हुई बातों को बिंदी लगाने के लिए ड्रामा है, बाकी ड्रामा नहीं है, समझ लो, है ना। तो कहाँ कहाँ से बच्चे आते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, कहते बाबा हम भूल जाते। अरे शिव बाबा तुमको कहते हैं मुझे याद करो, कि किसने कहा है? कुछ आत्मा ने कहा। तो बाप आत्माओं से ही बात करते हैं, तो बच्चों को ये पक्का निश्चय रहना चाहिए कि बेहद का बाप हमको विश्व का माफी करना है। कल भी बाबा ने कितनी बार कहा था, है ना। वह ऊंच थे ऊंच, प्यारे थे प्यारा। इतना प्यारा भोला बाबा का मिलता है, हाँ? भक्ति मार्ग में उनको ही याद करते थे, गाते थे। अब, हाँ, तुम्हारी गति मति न्यारी, तो जरूर मत दी थी ना। अब तुम्हारी बुद्धि में है, इतने सब मनुष्य मात्र वापस घर जाएंगे। विचार करो कितनी आत्माएं, सबका सींच रहा है। सब आत्माएं फिर नंबर वार जाकर बैठ जाएगी। क्लास ट्रांसफर होता है तो नंबर वार बैठते हैं ना, वैसे आपके इतने करोड़ आत्माओं की मेरी माला है, इतने, हाँ, ऊपर में मैं फूल, फिर पाठ बचाने के लिए यहाँ आते हैं। ये ड्रामा बना हुआ है। सबको यही बताओ कि अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो, सबको रास्ता बताओ, ये तुम्हारा फर्ज है। तुम कोई देहधारी में नहीं फंसाते हो। अगर हम किसी को बाबा का परिचय देते हैं, हम उस आत्मा को भगवान से मिलाते हैं, बहुत बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं। किसी देहधारी में नहीं फंसा रहे हैं, तो इससे बड़ा कोई पुण्य का कार्य होता नहीं है। हाँ, जो हम रोज ही करते हैं मनसा में तो। बाबा ने कहा ये जो कुछ पुराना है उससे दुनिया से वैराग्य आना चाहिए ना। हठ योगियों का वध का, और तुम्हारा बेहद का वैराग्य। अब सिकिलदे बच्चे तुम भी कहते हो कितना सिकिलदा बाप है, 63 जन्म बाप को याद किया है, बस हमारा तो शिव बाप विसराना चाहिए, है ना। फिर आज का मीठा वरदान है, हर आत्मा को उच्च उठाने की भावना से रिगार्ड देने वाले शुभ चिंतक भव। हाँ, कितनी सूक्ष्म धारणा है। सबको अपने से आगे बढ़ाओ, ऊंचा उठाओ। हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ भावना, अर्थात ऊंच उठाने की या आगे बढ़ाने की भावना रखना, अर्थात शुभ चिंतक बनना। अपनी शुभ वृत्ति से, शुभ चिंतक स्थिति से अन्य के अवगुण को भी परिवर्तित करना। किसी की भी कमजोरी का व अवगुण को अपनी कमजोरी समझ वर्णन करने के बजाय, सपोज आज आज आप मेरे में कोई कमी देख रहे हो, तो उसका वर्णन किसी के और के आगे नहीं करो कि दीदी में ये कमी है, दीदी तो ऐसे बोल रहे थे, दीदी ने तो ऐसा किया। नहीं, क्या करो, अपनी शुभ भावनाएं दो, है ना। तो अवगुण को अपनी कमजोरी समझ, मेरी कमजोरी हो, दीदी की नहीं है मेरी है, ऐसा समझ वर्णन करने के बजाय व फैलाने के बजाय समाना और परिवर्तन करना, यह रिका। बड़ी बात को छोटा बनाना, दिल सिक्कस को शक्तिवान बनाना, हाँ, उनमें संग के रंग में नहीं आना, सदा उन्हें भी उमंग उत्साह में लाना, यह है रिगार्ड। देखो रिगार्ड, रिगार्ड की नई परिभाषा, कैसे हम इसका किसी आत्मा का सम्मान रख सकते हैं। उनको आगे बढ़ाओ, उनको उमंग उत्साह में लाओ, उनको खुशी में लाओ, उनको अपनी विशेषता बताओ कि आप विशेष हो, आप कितने श्रेष्ठ हो, सबसे अलग हो, है ना। यह है रिगार्ड। ऐसे रिगार्ड देने वाले ही शुभ चिंतक हैं। स्लोगन है आज का, त्याग का भाग्य समाप्त करने वाला पुराना स्वभाव संस्कार है, इसलिए इसका भी त्याग करो। कहते हैं ना बाबा, मैंने ये त्याग किया तो उस त्याग का भी त्याग करना है। हमने कुछ नहीं छोड़ा, हम क्या त्याग करते हैं? अपना कखपन, अपने अंदर की कमी कमजोरी, ये क्या बड़ी बात है? ये कोई अच्छी बात है? वैसे भी वो कूड़े कचरे में जाने वाला है, तो उसको हमने छोड़ दिया। अपने भाग्य का वर्णन करो, ना कि मैंने ये त्याग किया, मैं बाहर का भोजन नहीं खाती हूँ, मैं तो ये करती हूँ, मैं तो ये करती हूँ, कुछ भी नहीं। हाँ, भाग्य का वर्णन। अव्यक्त इशारा है, जैसे ब्रह्मा बाप एकांत प्रिय, हाँ, एकांत प्रिय होने के कारण सदा अंतर्मुखी रहे, मैं आत्मा हूँ। तो मैं आत्मा हूँ, ये पाठ पक्का किया, जिस कारण वे स्वयं भी सदा शांति सुख के सागर में समाये रहे, और अन्य आत्माओं को भी अपने शुद्ध संकल्प और वाइब्रेशन द्वारा, वृत्ति और बोल द्वारा, संपर्क द्वारा शांति की व सुख की अनुभूति कराते रहे। ऐसे फॉलो फादर करो, है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते।
सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम। शुक्रिया मीठे बाबा का, दिल से, सिक व जान से, पद्म पद्म बार 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 शुक्रिया, है ना। आप सभी फरिश्तों का भी दिल से शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्व का शुक्रिया, इस स्थूल काया का शुक्रिया, इस समय का शुक्रिया जो हमें पुरुषार्थ करा रहा है, ड्रामा माँ का शुक्रिया जो हमारी उंगली पकड़कर हमें चला रही है, हमारे जीवन में आने वाली हर परिस्थिति, हाँ, उसका भी शुक्रिया, माया के हर रूप और रंग का शुक्रिया, पूरे संसार का एक एक जीव जंतु पशु पक्षी सबका दिल से शुक्रिया, है ना। बार बार सबको शुक्रिया करें। अच्छा जी, ओम शांति। किसी को कुछ कहना है, कोई प्रश्न है आज का? हाँ जी दीदी, ओम शांति। हेलो। जी ओम शांति, ओम शांति, बोलो। हाँ दीदी, है ना, वो जुडिशियल विंग का प्रोग्राम था तो उसमें मम्मी पापा चले तो गए थे, और वहां पे उनको लगा भी बहुत अच्छा, लेकिन वो मेरी बात नहीं मान रहे हैं कि बाबा है या जुड़ना है। वो भक्ति मार्ग से ही जुड़े हुए, बस उन्होंने अमृत वेला जरूर दोनों ने चालू कर दिया। कितनी बड़ी बात और कर दी है काबिल, अमृत वेला चालू करना कितनी बड़ी बात है। आप किसी से भक्ति छुड़ाओगे नहीं सिखाते, कितनी बार बाबा ने कहा है। उनको नहीं माना नहीं है हमारी बात, उनका पाठ होगा वो ऐसे करेंगे, हमें कुछ नहीं मनाना। हाँ, जो ब्राह्मण बच्चे अमृत वेले चूक जाते हैं, हाँ, वो बच्चे वो कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, तारीफ करने के लायक बात है कि वो आत्मा अमृत वेला कर रही है। आप कभी मत करो, कभी नहीं बोलो कि आप भक्ति नहीं करो, गलत बात है, ये नहीं, डिससर्विस हो मैं जाए। भक्ति के लिए नहीं बोल रही, पर जैसे बाबा के लिए बताते हो, मेरी भी इतनी हिम्मत नहीं होती बोलने की उनके सामने हम्म। कि हाँ तो नहीं क्या। बोलो ना, अभी नहीं बोलो, समझ में आ जाएगा, वैसे धीरे धीरे आएगा, देखो अपने आप भक्ति भी छूटेगी, अपने आप बाबा निश्चय में बैठेगा। एकदम से सबको निश्चय नहीं होता ना, धीरे धीरे हाँ होगा। अगर आप बोल बोल करोगे ना तो बिल्कुल भी नहीं होगा। आप बोलना छोड़ दो, बाबा है, छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, है ना। खुद अच्छा। ही समझोगे, अगर अमृत वेला कर रहे हैं और भगवान को याद तो कर रहे हैं ना, हाँ, तो हाँ बाबा है दीदी। या आप मानो ऐसा जरूरी नहीं है, ना भी माने उनकी मर्जी, उनका पाठ खुलेगा तब मानेंगे। भक्ति मार्ग में बहुत लोग ऐसे जल्दी उठकर पूजा पाठ करते हैं, ऐसे पक्के वाले भक्त भी है। हाँ, और बाबा ने कहा है कि मेरे बच्चे जो नहीं करेंगे और ऐसे भक्त होंगे ना, तैयार वाले भक्त, बाबा 1 मिनट में उनको टच कराएगा कि मैं ही तुम्हारा बाप हूँ, और 1 मिनट में वो आत्मा संपूर्ण बन जाएगी, बोलो। हाँ, तो कब किसका क्या पाठ चलने वाला है नहीं पता, तो ना हमें फरियाद करनी है ना कोई फोर्स करना है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, हो जाएगा। वो आ हाँ गए प्रोग्राम में, वो अमृत वेला कर रहे हैं, इससे बड़ा क्या होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक हाँ है। दीदी, वो क्या, मतलब बाबा की कृपा रही कि हमको मधुबन शांतिवन से बाहर कमरा मिला, तो पापा खुद उठा देते थे 3 बजे, और फिर 3 बजे हम लोग सभी चले जाते थे अंदर डायमंड हॉल तक। तो आदत हो गई उनकी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। धीरे धीरे उनको ज्ञान समझाओ, कोई पॉइंट मिले, कोई मौका मिले, कोई सिचुएशन आ रही है तब धीरे से बताओ उनको कि देवों के देव तो महादेव हैं, आप जो पूजा करते हो बहुत अच्छे करते हो, लेकिन अब वो डायरेक्ट मिला है, वो चांस मिले तब, बाकी निकालो अपने अपने दिमाग में से ये निकाल दो, बाबा को सौंप दो कि बाबा मुझे तेरे दर पर ले आना था, मधुबन में पाँव रखना कोई जैसे तैसे की बात नहीं है, तो मैं आपके दर तक इस आत्मा को ले आई हूँ, अब आपका काम है, बाबा जाने वो जाने। ठीक है। जी दीदी। अच्छा अच्छा, और किसी को कुछ कहना पूछना है? अच्छा, चलिए अब मनसा सेवा ले ले। शुक्रिया बाबा का। ओम शांति।